नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वास्तु के बारे में बताऊंगा कि अगर किसी घर का या प्लॉट का ईशान कोण बढ़ा हुआ हो तो वो उन घर के अंदर या उस जगह में रहने वाले लोगों पे, सदस्यों पे, पारिवारिक जनों पे क्या प्रभाव डालता है। तो मैंने यहाँ पे दो प्लॉट या घर का नक्शा बनाया है। तो एक तो है ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम और ये पूर्व दिशा। तो उत्तर ईशान दिशा, ये तो हो गई उत्तर ईशान दिशा बढ़ा हुआ कोण, और ये हो गई पूर्व की ओर पूर्व ईशान बढ़ा हुआ माना जाता है। यानी कि अगर इस तरह से बढ़ा हुआ कोई प्लॉट है तो उसको बोलेंगे उत्तर ईशान बढ़ा हुआ, और अगर इस तरह से कोई प्लॉट बढ़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे पूर्व ईशान बढ़ा हुआ। ये पूर्व दिशा मानी जाती है, ये उत्तर दिशा। तो अगर किसी घर के अंदर ईशान कोण के ऊपर गुरु का प्रभाव होता है, ग्रहों में गुरु का जो प्रभाव होता है वो ईशान दिशा के ऊपर माना जाता है। गुरु ग्रह वो समृद्धि का कारक होता है, वित्त का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है, मान सम्मान का कारक होता है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा, पद आदि का कारक होता है। तो अगर ईशान दिशा बढ़ी हुई हो तो उस घर के अंदर सदस्य रहने वाले लोगों पे गुरु का प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ेगा। तो गुरु का प्रभाव ज़्यादा पड़ने के कारण उस घर के सदस्यों के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है, यानी खुशी और समृद्धि उस घर के सदस्यों के अंदर रहेगी। धन या वित्त की कोई भी कमी उस घर के सदस्यों के लिए नहीं आएगी, यानी कि धन का आगमन उस घर के सदस्यों में, कमाने वाले सदस्यों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आपका उत्तर ईशान बढ़ा हुआ है, उत्तर ईशान बढ़ा हुआ हो तो समृद्धि, ज्ञान, उस घर के बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा रोजगार और पद प्रतिष्ठा या बड़े पद पे पहुंचते हैं, और उस घर का जो मुख्य सदस्य है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। उसका भी मान सम्मान, समृद्धि, आत्म सम्मान या समाज के अंदर प्रतिष्ठा उस घर के मुख्य सदस्य पे भी रहती है। अगर किसी घर के अंदर पूर्व ईशान बढ़ा हुआ हो, ये ईशान कोण माना जाता है। अगर किसी घर का या प्लॉट का पूर्व ईशान कोण बढ़ा हुआ हो तो ये भी धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, यानी कि उस घर के अंदर रहने वाले सदस्यों की धन की कमी कभी देखने को नहीं मिलती। अगर 1 रुपये का सोच के जाएंगे वहाँ पे 10 रुपये का लाभ होगा, यानी 10 गुना धन की तरक्की या धन की स्थिति है वो अच्छी हो जाती है। उस घर के सदस्य हैं वो मान सम्मान, राजनीति के अंदर भी उनके उस घर के कोई न कोई सदस्य के ऊपर राजनीति का प्रभाव रहता है, और राजनीति के अंदर भी वर्चस्व बना हुआ रहता है अगर पूर्व ईशान बढ़ा हुआ हो तो यानी कि ईशान कोण का बढ़ना उस परिवार के सदस्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। धन के मामले में, संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में, पद प्रतिष्ठा के मामले में, और ओवरऑल सारी जो जीवन के अंदर ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है। तो अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं और आपका अगर ये कोण ईशान कोण बढ़ा हुआ हो तो उस प्लॉट को आप खरीद सकते हैं, बेझिझक खरीद सकते हैं। वो उस प्लॉट के अंदर अपना घर बना के रह सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी अगर ईशान कोण बढ़ा हुआ हो। अब कई बार क्या होता है कि ईशान कोण है वो कटा हुआ होता है। मान लीजिए ये है, इस तरह से कटा हुआ होता है, ये ईशान कोण, ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा। ईशान कोण कटा हुआ होने के कारण संतान को और उस घर के मुख्य सदस्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर ईशान कोण किसी का कटा हुआ हो तो उस घर में का वास्तु है वो ठीक नहीं रहता है, धन की हानि होती है, बड़े बेटे के वैवाहिक जीवन के ऊपर भी गहरा प्रभाव डालता है, वैवाहिक जीवन खराब रहता है, या उनकी शिक्षा आदि के ऊपर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। धन की हानि बनी रहती है, धन की कमी बनी रहती है, परिवार के अंदर झगड़ा, तनाव का माहौल बना रहता है अगर ईशान दिशा कटी हुई हो। कई बार क्या होता है कि ईशान कोण इस तरह से कटा हुआ होता है,
तो ये भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। गुरु ग्रह के कारण उस घर के अंदर सदस्यों के बीच मनमुटाव, शिक्षा की कमी, तालमेल की कमी, रोजगार की कमी, धन की कमी उस घर के सदस्यों के ऊपर रहती है। तो अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं और उसका ईशान कोण कटा हुआ हो तो उस प्लाट को कभी भी न खरीदें, क्योंकि वो आपके लिए हानि की स्थिति उत्पन्न कर देगा, परेशानी बढ़ा देगा। और अगर ईशान कोण बढ़ा हुआ है तो आप उसको चाहे 10 रुपये ज़्यादा लेके खरीदें, लेकिन वो प्लॉट खरीद के उसके अंदर रहना चाहिए। ईशान कोण का बढ़ा हुआ होना संपूर्ण जीवन के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, उन घर के सदस्यों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाला होता है। तो ये वीडियो आपको अगर मेरा पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे भी बने रहिए। विभिन्न प्रकार की ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, उपाय आदि से संबंधित वीडियो मैं बनाता रहता हूँ समय समय पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।